Hello students, myself Anita Shohan and today we are discussing about long run equilibrium of firm। तो देखिएगा हमने देखा था कि शॉर्ट रन में क्या होते हैं, दो प्रकार के फैक्टर थे, फिक्स्ड और वेरिएबल। लॉन्ग रन में भी वो दोनों ही प्रकार के फैक्टर हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग रन हमारा क्या समय की अवधि इतनी होती है कि कोई भी फैक्टर जो फिक्स फैक्टर है वो भी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता। सभी साधनों को हम क्या करते हैं, किसी भी अनुपात में बदलकर, इतना टाइम है हमारे पास कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी इस टाइम इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज इस समय फिक्स्ड नहीं होती। तो जब फैक्टर फिक्स नहीं होंगे, सभी फैक्टर वेरिएबल हैं, सभी कारकों को समान अनुपात में बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जबकि शॉर्ट रन में क्या था, सिर्फ हम क्या करते थे, वेरिएबल जो फैक्टर था हमारा, जिसको हम लेबर कह सकते हैं, उसकी मात्रा को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते थे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। बाकी हमारे फिक्स्ड थे। तो दोनों प्रकार की कॉस्ट हमने देखी थी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पर कोई कॉस्ट फिक्स नहीं होगी क्योंकि सभी साधन क्या है, परिवर्तनशील हैं। तो कोई लागत भी हमारी बंधी लागत नहीं होगी, सभी लागतें हमारी क्या होंगी, परिवर्तनशील लागत होंगी। तो इसमें हमारी जो एक अप्रोच है, हमने दो अप्रोच देखी थी शॉर्ट पीरियड में, टीसी एंड टीआर अप्रोच, एमसी एंड एमआर अप्रोच। इन दीर्घकाल के लिए एक ही अप्रोच है हमारी, एमसी एंड एमआर अप्रोच के द्वारा हम निकालेंगे कि दीर्घकाल में कोई फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, वो कितना आउटपुट बेचेगी या कितना आउटपुट उत्पादन करने का डिसीजन लेगी और क्या किस प्राइस पर, और उस जगह पर वो क्या गेन करेगी, वो प्रॉफिट गेन करेगी, लॉस गेन करेगी क्या। शॉर्ट पीरियड में देखो कोई फर्म तीन सिचुएशन में हो सकती थी, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, और तीसरा क्या ले सकती है, लॉसेज, मिनिमम लॉस। किसका लॉस, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस वो सहन कर सकती है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का लोन जब वो शट डाउन करती है तो भी वो क्या है, टेम्परेरी बाहर होती है, वो मार्केट को छोड़ के नहीं जाती, टेम्परेरी मार्केट से आउट होती है। फिक्स कॉस्ट तो उसको फिर भी अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से लॉन्ग रन में हमने कहा कि क्या ये तीनों सिचुएशन उठा सकते हैं, नहीं। लॉन्ग रन में क्योंकि कोई भी लागत हमारी बंधी लागत नहीं होती, सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती, और इसलिए एक उत्पादक संतुलन में वहां पर होगा जहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, वरना वो उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को काम में लगाए रखने के नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलना जरूरी है। लॉन्ग रन में हमने कहा कि कोई लागत बंधी लागत होती नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, लागत का ही एक हिस्सा होता है। किसी व्यक्ति को काम पर लगाए रखना तो उसको कुछ, उसकी जितनी मेहनत है कम से कम उसका जो फल है वो तो उसको मिलना ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम रिवार्ड है वो उसकी मेहनत का, तो वो अभी नहीं मिलेगा तो उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस प्रकार से देखिएगा हमारा क्या है, AR इक्वल टू MR हमारा AC। डायग्राम वही का वही है, नॉर्मल प्रॉफिट का। पहली कंडीशन MC इक्वल टू MR, MC कट MR फ्रॉम बिलो, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। OQ मात्रा का, तो इस साइड हमने आउटपुट लिया है, इस साइड हमने प्राइस लिया। तो ये हमारा क्या है, OQ मात्रा का उत्पादन करके O की कीमत निर्धारित है। यहाँ पर उत्पादक क्या है, संतुलन में ही, यहाँ उसको क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। यदि उसकी कीमत इससे थोड़ा सा भी नीचे हो जाती है तो उत्पादक उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब कई बार हमारा एक बात आती है हमारे पास सामने कि जो दीर्घकाल में फर्म का सप्लाई करो कैसा होता है, तो देखिएगा इससे हम कह रहे हैं ड्राइव करो कि खींच कर निकालेंगे हम कि सप्लाई करो। तो देखिएगा यहाँ से MC का ऊपर उठता हुआ हिस्सा, अब देखिएगा AR1 बराबर MR1, तो संतुलन कहाँ पर हुआ, MC ने MR को यहाँ पर काटा, नीचे से काटा, ये हमारा संतुलन है। अब ये और ज्यादा हमारी, इसको यहाँ से ले लो, और ज्यादा बढ़ जाती है
तो OQ1 OQ2, तो ये हमारा E2 ये E1 संतुलन का बिंदु हो गया, क्योंकि दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही। MC ने MR को E1 पर काटा, नीचे से काटा, यहाँ पर भी MC ने MR को काटा है और नीचे से काटा है, MC बराबर MR और MC MR को नीचे से काटी, तो दोनों शर्तें यहाँ पर सेटिस्फाई। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट थे, यहाँ पर देखो प्रॉफिट बढ़ गई है, सुपर नॉर्मल हो गए, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गए हैं। AC और AR का कंपेरिजन करते हैं तो हम कहेंगे MC का किससे, इससे नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर उठता हुआ MC का हिस्सा फर्म का क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व कहलाएगा। ये नीचे वाला नहीं, क्योंकि यहाँ तो फर्म क्या कर देती है, उत्पादन बंद कर देती है, क्योंकि कीमत OP से नीचे हुई तो फर्म में उत्पादन बंद कर देगी। इस पर फर्म कोई सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर उसके प्रॉफिट क्या है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट जो उसकी मेहनत का फल है कि जायज फल वो भी नहीं मिल रहा, तो उत्पादन बंद कर देगी। तो हमने कहा इससे नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर उठता हुआ MC का हिस्सा क्या कहलाएगा, फर्म का पूर्ति वक्र। तो फर्म का पूर्ति वक्र ऐसे ही तो होता है, पॉजिटिव रिलेशन किसके विधि होता है, प्राइस क्वांटिटी, कम प्राइस कम क्वांटिटी करेगा वो, प्राइस बढ़ती जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर है कि प्राइस कम है, वो कम क्वांटिटी बेच रहा है, प्राइस ज्यादा हो जाती है, OP1 हो जाती है, OP2 हो जाती है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो अब हमारा है कि हमने कहा कि अल्पकाल में चाहे कोई फर्म कुछ भी कमाए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा ले या वो मिनिमम लॉसेस कमाए, दीर्घकाल में वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। ऐसा क्यों, देखिएगा हमने जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन की, तो क्या था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट फ्री होता है, इसका मतलब कोई भी फर्म दीर्घकाल में उद्योग को छोड़कर जा सकती है, कोई नई फर्म क्या आ सकती है, उद्योग में आ सकती है। इस विशेषता के कारण ही फर्म क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। तो देखिएगा कैसे, ये सप्लाई करो है, ये डिमांड, यहाँ पर ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने सभी फर्मों की मांग और पूर्ति वक्रों के हिसाब से OP कीमत निर्धारित कर दी। अब इस कीमत पर कोई फर्म कुछ भी सहन करे, वो लॉस कमा सकती है, वो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी गेन कर सकती है। अब बेस हमने OX, यही सेम बेस लेंगे हम, और ये वाली प्राइस सेम प्राइस हमारे यहाँ होगी। इस कीमत पर ये AR बराबर MR, ये हमारी क्या है, इंडस्ट्री है, ये हमारी AC है, ये हमारी MC है। तो MC ने MR को कहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा और नीचे से काटा। E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OQ मात्रा हमारा इस साइड आउटपुट है और इस साइड हमारी प्राइस है। अब हम देखेंगे कि यहाँ फर्म क्या कमा रही, देखिएगा ये हमारा AR है और ये हमारी AC है। अब इसको साइड ले जाओ, यहाँ फर्में इतना क्या कमा रही हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि AC कम है और AR क्या है, अधिक है। तो फर्में क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने शॉर्ट पीरियड में किया था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, वही डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा जब फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही हैं, तो इसको देखकर क्या होगा, नई फर्में क्या करेंगी, एंट्री करेंगी, नई फर्में एंट्री करेंगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक ऐसा सर्कल चला दिया फर्मों की, नई फर्मों ने इसको देखकर कि इस उद्योग में तो काफी मुनाफा है, तो उस मुनाफे को देखकर नई फर्में लालच के कारण उद्योग में प्रवेश करेंगी। नई फर्में प्रवेश करेंगी तो नंबर ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होंगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई के इंक्रीज होने के कारण प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, और इतनी डिक्रीज होगी कि प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। तो दीर्घकाल में हम देखेंगे कि फर्में क्या कमाएंगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेंगे।
तो यहाँ से देखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर है हमारे, यहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इक्वल टू MC, ये सभी बराबर होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पर होते हैं। तो इस लाइन को OP कीमत पर, पहले तो हमारी क्या थी P1 P2, ये हमारी OP कीमत पर हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सप्लाई इंक्रीज हो गई, पहले OQ मात्रा थी, नई फर्म में आने से सप्लाई क्या होगी, OQ1 होगी। इस सप्लाई के इंक्रीज होने से पहले OP कीमत थी, अब कीमत क्या होगी, OP1, और इस OP1 कीमत पर फर्में क्या कमा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, AR1 इक्वल टू MR1। तो यहाँ पर फर्में क्या कमा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। तो अब हमने देख लिया कि एंट्री और एग्जिट फ्री होने के कारण जब अल्पकाल में फर्में क्या कमाती, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती, तो नई फर्में क्या कर देती, इंडस्ट्री में प्रवेश करेंगी, इंडस्ट्री में प्रवेश करेंगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रह जाएंगे। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मैंने जो नई प्राइस बनाई है वो मेरी है OP, जबकि पहले वाली प्राइस हमारी क्या थी, OP2 थी पर था। तो कई सोचते हैं कि ये 3 रेखाएं क्यों बना दी, बुक में तो 2 ही रेखाएं होती हैं, एग्जाम्स में ये ऐसा होता है। तो कोई जरूर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने AC की शेप किस प्रकार से ली है। कई बार आप AC की शेप बिल्कुल ऐसे ले लेते हो, तो हमारी वो ही भी रेखा आ सकती है, अलग रेखा भी बन सकती है। तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये तो 3 रेखाएं बना दी, नहीं है, हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा अलग रेखा बनाने से, अलग AR बराबर MR बनाने से बना है, तो मैं अलग लूंगी। वही प्राइस लाइन पर बनती तो मैं वही भी ले सकती। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की से ले रहे हो। AR बराबर MR, तो यहाँ पर मैंने MC इस प्रकार, तो देखिएगा अब यहाँ पर अब दूसरी जब बनाते आप तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की रेखा भी यही होती। तो इस प्रकार से जब शेप ले लेते हो आप, इसको मैं यदि ऐसे शेप में ले लेती तो यहाँ पर अगली जब नॉर्मल प्रॉफिट की रेखा थी AR1 बराबर MR1 वही बन जाती कि पहले मैंने मेरी अलग बनी है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या बन जाती, वही बन जाती जो पहले वाली थी। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E1 होता, पहले वाला E था, तो यहाँ पर OQ थी, OQ वही हो जाएगी। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि पहले 2 अलग रेखाएं बना दी, लेकिन वहां तो बुक में 2 ही हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप AC की शेप किस प्रकार से लेते। तो अब तो हमने देखा था, आप ऐसे ले लीजिए, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका वही आ जाएगा। अब हमारा क्या है, यदि फर्में क्या कमाएं, शॉर्ट रन में लॉसेज कमाएं तो क्या होता है, देखिएगा ये सप्लाई है, ये डिमांड है, क्वांटिटी है, प्राइस। उद्योग ने ये कीमत निर्धारित कर दी कि OP कीमत निर्धारित कर दी। अब इस कीमत पर कोई फर्म कुछ भी कमा सकती है, तो इसी प्राइस को हम इस साइड लेंगे, OP कीमत है, देखिएगा इस साइड हमारी प्राइस है, इस साइड हमारी क्वांटिटी है। अब लॉस है तो हम AC को क्या लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लेंगे, और इसका स्लोप ये हमारा AC है। अब इसको काट कर कौन जाएगा, हमारा MC। संतुलन की शर्तें देखो, यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारा E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OQ मात्रा है, संतुलित OP कीमत है। तो यहाँ पर फर्म क्या कमा रही है, लाभ हानि देखने के लिए देखो, ये उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पर ये हानि किसकी हानि है नहीं पता, लेकिन आप क्या करो, यहां से ABC गुजार दो, तो ये हानि किसकी है,
सिर्फ और सिर्फ औसत बंधी लागत की हानि। ये हानि अब हमारी क्या बन गई, न्यूनतम हानि बन गई। तो इस हानि को देख करके क्या करेंगी, कुछ फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। उद्योग को छोड़कर फर्में चली गई तो फर्मों की संख्या क्या होगी, कम होगी। फर्मों की संख्या कम होने से सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो इतनी बढ़ जाएगी कि लाभ क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ तक पहुंच जाए। तो देखिएगा ये हमारा, इसके कारण ये जो है हमारा सप्लाई हमारी क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि अब संख्या क्या रहेगी, फर्मों की संख्या कम रहेगी। फर्मों की संख्या कम रहने के कारण सप्लाई हमारी कम होगी। तो सप्लाई को इस साइड आ गया S1। देखो पहले OQ थी और ये देख लो अब क्या होगी, OQ1 इतनी कम होगी। सप्लाई कम होने से कीमत पहले OP थी, अब कीमत बढ़ के हमारी क्या होगी, OP1 होगी। इस बढ़ी हुई कीमत के कारण देखिएगा लाभ फिर से क्या हो गई, हमारे सामान्य हो गई। तो OP1 OP2 ये हमारी थोड़ी सी अलग आई है। तो इसका सेप मैंने कहा कि आप ऐसे ले लो तो वही भी आ जाएगी हमारी, कि ये हमारी पहले वाली OP2 थी, अब OP1 आई। तो इस पर जहां पर ये सारे बराबर हैं, कौन कौन, AR AC MR MC, वहां पर हमारे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट पाई जाएंगे। तो इस रेखा पर अब वो क्या कमा रही, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। तो दीर्घकाल में फर्में सिर्फ और सिर्फ क्या कमाएंगी, नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेंगी। अब है एक हमारा कि जब शॉर्ट पीरियड होता है तो हम फर्मों का जो सप्लाई करो है वो कैसे निकालेंगे। तो शॉर्ट पीरियड में देखिएगा सप्लाई करो, आप यही छोटा सा मैं बना के दिखाती हूँ। शॉर्ट पीरियड में, सॉरी ये इंक परमानेंट इंक है, इरेज नहीं हो रही है, गलती से परमानेंट इंक दे दी उसने, तो ये सभी में परमानेंट इंक डाल दी गई है। अब हमारा क्या होता है देखिएगा, ये हमारा लॉस का हम बनाते हैं, न्यूनतम हानि का। ये ABC है, ये AC है, ये MC है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, संतुलन है, और ये हमारा क्या हो रहा है, न्यूनतम हानि हो रही है। तो न्यूनतम हानि का डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि कीमत यदि P बराबर ABC से कम हो जाती है तो उत्पादक उत्पादन करना बंद कर देगा शॉर्ट पीरियड में। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी वो अपनी पॉकेट से नहीं देगा। तो अब यहाँ से ऊपर उठता हुआ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, उसका ये वाला हिस्सा सप्लाई कर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। यदि हमारा AR1 बराबर MR1 है, अब और ज्यादा इंक्रीज, तो ये देखो AR2 बराबर MR2, तो ये इससे ऊपर उठता हुआ P बराबर ABC से ऊपर उठता हुआ MC का हिस्सा फर्म का क्या कहलाएगा, सप्लाई करो कहलाएगा। लेकिन P बराबर ABC से नीचे वाला MC का हिस्सा सप्लाई करो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पर फर्म कोई सप्लाई करेगी ही नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रही हैं, और कोई भी फर्म न्यूनतम से अधिक लॉस को सहन नहीं कर सकती। यहाँ से इससे नीचे वाले हिस्से में तो उसको क्या हो रहा है, परिवर्तनशील लागत भी अपनी पॉकेट से देनी पड़ रही है। तो इस टाइम से वो क्या करेगा, शट डाउन करना पसंद करेगा, सप्लाई नहीं करेगा। तो P बराबर ABC से ऊपर उठता हुआ MC का हिस्सा क्या कहलाएगा, शॉर्ट पीरियड में फर्म का सप्लाई वक्र कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की फर्म लॉन्ग रन में किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होती, तो हमने देखा कि चाहे वो किसी भी सिचुएशन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कमाएंगी, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेंगी। इसका की वजह ये है कि सिर्फ क्या होता है, एंट्री और एग्जिट क्या होते हैं इस मार्केट में फ्री होते हैं। तो इसके कारण जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो फर्में अट्रैक्ट होती हैं, वो एंट्री करती हैं और उत्पादन ज़्यादा करती हैं। उत्पादन ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होकर इतनी हो जाएंगी कि प्रॉफिट फिर से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। और जब फर्में न्यूनतम हानि कमा रही होती हैं तो कुछ फर्में छोड़कर चली जाएंगी, छोड़कर चली जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज होकर के इतनी हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएंगी, हमारे प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट पर जाकर
अटक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।